हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 31 मई 2025। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में 31 मई को देखेंगे अपने अकाउंट का पीएनएल, क्योंकि जिस प्रकार हम हर एक सप्ताह के एंड में, हर एक मंथ के एंड में या फिर हर एक ईयर के एंड में अपने अकाउंट का पीएनएल दिखाते हैं। हर एक जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो हमें सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें दिखाते हैं ताकि जेन्युइन तरीक़ा से वो मार्केट में रहे, जेन्युइन तरीक़ा से ट्रेड करें, ना कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसके पीछे वो अपना ड्रीम बना ले और झूठ मूठ का ड्रीम ऐसा बना ले कि कभी अचीव ना हो और एक दिन पे उनका घर और अकाउंट सब खाली हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हम अपना पीएनएल दिखाते हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको, ताकि हर एक चीज़ जेन्युइन तरीक़ा से उनको नज़र आए, जेन्युइन तरीक़ा से देखें कि रियलिटी में ट्रेडिंग चलती कैसे है। क्योंकि पीएनएल दिखाने वाले यूट्यूब पे बहुत कम है, प्रॉफिट लॉस दिखाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एंड में क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ उनका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर वो क्या लॉस कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस हो रही है, हर एक चीज़ बताना, हर एक चीज़ दिखाना यूट्यूब पर। यदि हम प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं तो उसमें लॉस का भी डालेंगे, उसमें एंड ऑफ द मंथ क्या रिजल्ट आ रही इसका भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कि कोई डालता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो यूट्यूबर हैं उनको बस अपना कोर्स सेल करना है, तो इस चक्कर में वो इस तरह का चीज़ दिखाते नहीं है। और ऐड के थ्रू बहुत सारा कि ये 7 दिन क्लास करिए और 1500 और 2000 रुपये रोज़ बनाइए, ऐसा नहीं है। रियलिटी में ट्रेडिंग क्या होती है हमारे चैनल पे दिखाया जाता है। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, ताकि अगर वो गलत डायरेक्शन में कहीं ट्रेडिंग में जा रहे होंगे तो उनको भी सही डायरेक्शन मिले और सही से अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएँ, सही से अपना प्रॉफिट है, अपना लॉस है, कैसे मेंटेन करना है, हर एक चीज़ हम डेली अपने चैनल पे बताते हैं ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में भी हम यही चीज़ें देखेंगे। बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हम रखते हैं, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, जो भी हो, क्योंकि जेन्युइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम भी दूसरों को देख करके, दूसरे के थिंकिंग से हम भी चलते थे और वो भी दिखाते थे कि भाई देखो 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख का प्रॉफिट बन रहा है। बट जेन्युइन में हम जब मार्केट में आए और ट्रेड करना शुरू किए बैक टू बैक, तो ऐसा नहीं था। मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिटर्न थोड़ा सा भी नहीं अभी मिल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि अभी आप मेरा पीएनएल देखेंगे पूरे मई मंथ का तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे पूरे साल से ये जो 2025 चालू हुआ है तब से 1 महीना हम प्रॉफिटेबल रहे थे, बस उसके बाद से कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है, जो कि अभी हम जस्ट आपको दिखाएंगे। तो ट्रेडर्स, आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या मेरा पीएनएल रहा है मई मंथ में, क्या लॉस, क्या प्रॉफिट हुई है, क्या हम गेन कर रहे, क्या लर्निंग किए, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, कोई स्किप नहीं, बिल्कुल चलिए आगे तक देखिएगा। यहाँ पे हम कोई स्क्रिप्ट वाली बात नहीं करते हैं। जो हमें लगता है, जो हम सीखे हैं मार्केट से, जो हमें करना चाहिए, जो हमारे दिमाग में चल रही है, हर एक चीज़ हम शेयर करते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं यहाँ पे होता है मेरे हाथ पास। तो बिल्कुल चलिए आते हैं स्क्रीन पे और फिर हम देखते हैं अपना पीएनएल। तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो ट्रेडर्स, ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जिससे हम डेली ट्रेड करते हैं, जिसपे ही हम डेली ट्रेड करते हैं। इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, बस हम इसी में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा मेरा कोई और अकाउंट नहीं है। तो ट्रेडर्स, हम चलते हैं कंसोल की तरफ और आगे दिखाते हैं आपको। तो ट्रेडर्स, ये मेरा लगभग अभी 1,91,000 का अकाउंट है। लगभग 3 लाख का हुआ करता था एक समय पे, लेकिन पर्सनल कामों की वजह से थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ा और भी चीज़ें मार्केट में डाउन साइड की ओर जब मूवमेंट हुई तो अभी तक पोर्टफोलियो ग्रीन में नहीं आया है, लगभग 30,000 माइनस में ही चल रहा है अभी। तो इस तरह से 10-15% अभी माइनस में ही चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं मूवमेंट, ये डाउन साइड की ओर मूवमेंट आया था क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे गया था। देन अभी रिकवर किया, लेकिन अभी पोर्टफोलियो पूरा रिकवर नहीं कर पाया। तो ये कुछ हाल रहा है। चलते हम रिपोर्ट की तरफ और फिर पीएनएल। एज मान के चलते हम कि मेरा अकाउंट बस 2 लाख का ट्रेडर्स, ऐसा मेरा मानना है।
तो ट्रेड्स हम रिपोर्ट के अंदर आते हैं तो ये यहाँ पे देखेंगे इक्विटी सेक्शन है और बहुत सारा सेक्शन है। तो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा, यदि आप मेरे नए हैं सब्सक्राइबर है तो आपको बता दी कि केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। FNO करेंसी कमोडिटी बंद है। एक म्यूचुअल फंड भी हम थोड़ा सा ले रखे हैं, लेकिन इक्विटी के अंदर हम ट्रेड करते हैं। इंट्राडे हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो या फिर स्विंग ट्रेड हो, इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं ट्रेड्स। तो चलते हैं और डेट सिलेक्ट करते हैं लास्ट 7 डेज़ का। तो 31 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में हम डेट सिलेक्ट करते हैं और वापस ये देखेंगे तो हम लोग 989 रुपया माइनस में ही क्लोजिंग किए है इस सप्ताह में भी। अकाउंट 581 रुपया का लॉस हुआ है, जिसमें कि चार्जेस 350 रुपया के पास कटा है। यहाँ पे 166 रुपया ब्रोकरेज कटा है, 24 रुपया एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, GST 34 रुपया, SGST 109 रुपया ये कटा है, स्टैम्प ड्यूटी 13 रुपया। तो लगभग 350 रुपया के पास मेरा चार्जेस कटा है। तो ओवरऑल अभी रिलीज हुआ नेट माइनस में 389 रुपया। तो ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे तो हम बैक टू बैक ट्रेड करते आ रहे थे। जैसा आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो हमने लाइव ट्रेड में दिखाया था कि 296 रुपया जो दिख रही है पे ना ही प्रॉफिट हिट हुआ, ना ही टारगेट हिट हुआ, ना ही टारगेट गया, ना ही स्टॉप लॉस गया। तो ये कंसोलिडेट करते रह गया, बाद में हमको काटना पड़ा। और इस दिन भी वही सेम प्रॉब्लम हुआ था। उसके अगला दिन छोटा ही क्वांटिटी में हम इंटर किए, क्योंकि बैक टू बैक मेरा सेल जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें पीछे हट के भी देखना होता है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या सही हो रही है। उसके बाद हम इस दिन पे ट्रेड नहीं कर पाए थे क्योंकि बाहर गए थे, पटना थोड़ा चले गए थे। उसके बाद 426 रुपये का वापस से कल के दिन पे यानी फ्राइडे के दिन पे ICICI बैंक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था ट्रेड्स। तो ये इस सप्ताह का रहा। अगर हम इससे पिछले सप्ताह चलते हैं यानी कि 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सिलेक्ट करते हैं तो ये लॉस बढ़ के हो चुका है 2700 रुपये, जिसमें कि 1962 रुपया चार्जेस रिलीज हुआ था। चार्जेस कटा 740 रुपया। आप देखेंगे वापस से इस सप्ताह में भी बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है इन रो। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको अगर हम पूरे मंथ का दिखाते हैं, चलिए ट्रेड्स पूरे मंथ का एक बार हम करके दिखाते हैं तो 2700 रुपये लगभग नेट यहाँ पे लॉस में हमने बुक किया है। और चार्जेस जो मेरा रिलीज़ था PNL तो माइनस में 1400 था, लेकिन चार्जेस देखेंगे तो 1119 रुपया। तो ट्रेडर्स ऐसा हाल है, 1100 रुपया ब्रोकरेज कट रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि चार्जेस ब्रोकरेज गवर्नमेंट को पे करने के बाद आपके खाते में क्या बच रहा है और आप कितना मेहनत करेंगे तो आगे क्या निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही है अभी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मार्केट में बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो खैर वो तो अलग बात है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर टारगेट हिट हो रहा है। एक ट्रेडर के लिए तो इतना है चलते रहता है। हम स्टॉप लॉस से, एक ट्रेडर स्टॉप लॉस से डरेगा तो फिर ट्रेड में इंटर नहीं कर पाएगा, या फिर प्रीवियस डे पे क्या हुआ हम उसके रिज़ल्ट के हिसाब से अगले दिन पे नहीं अथी कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते कि हमको इंटर करना या नहीं करना। बट एक चीज़ देखिए कि ट्रेडर की ये अभी कम ही है। अगर हम अपना डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं और एक से ज़्यादा ट्रेड लेते तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मेरे पास क्या होता। तो ये तो सही है कि हम जो डिसिप्लिन अपना बना रखें कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, तो इसके वजह से मात्र 1100 रुपया गया है। अगर हम उससे ज़्यादा 2-3 ट्रेड करते एक दिन में तो समझ जाइए कि लगभग 3000 तो आराम से चला जाता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा ये 4000 हो जाता है। यहाँ पे लगभग चार्जेस में मेरा 2-3 हज़ार तो आराम से पहुँच जाता अगर हम 3 ट्रेड करते तो इसलिए हम हर अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी बताते हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन को अपनाइए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक ट्रेड करिए, ट्रेड हुआ अगर प्रॉफिट हुआ ठीक है, लॉस हुआ तो ये ठीक है। उसके अलावा आप दूसरे ट्रेड में इंटर करने के लिए सोचिए भी नहीं। तो ट्रेड्स ये इस मई मंथ का रहा ये लॉस में ही। आपको अगले मंथ का भी दिखाते हैं एक बार हम, चलिए जनवरी से भी दिखा ही देते हैं आपको। बैक टू बैक अभी हम ड्रॉडाउन में जा रहे हैं तो ये 9900 रुपया पहुँच चुका है। लगभग 10,000 रुपया ये ड्रॉडाउन में मेरा जा चुका है, यानी पिछले साल जो भी कमाए थे अब इस साल में जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स एक चीज़ देखेंगे कि ये ब्रोकरेज मेरा जो रिलीज किया है PNL उससे ज़्यादा ब्रोकरेज कटा है, और जबकि हम पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। आप देखेंगे तो यहाँ भी कई ट्रेड हम नहीं कर पाए हैं, छुट्टी मार के थोड़ा सा बाहर बिजी थे,
इस मंथ में भी बहुत सारा ट्रेड हम नहीं कर पाए। देन उसके बाद ये चार्जेस कटा, यानी कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना भी चाहिए हम लोग के लिए कि अगर मान लीजिए कोई बिगिनर आता है मार्केट में सीखने का पर्पज़ से, तो कैसे लर्न करेगा अगर इतना चार्जेज अगर उस पर पे किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास ये कि वो लॉस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे अगर थोड़ा मोड़ा भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज़्यादा होने की वजह से मेरा ड्रॉडाउन ज़्यादा हेवी जा रहा है, समझिए तो एक तरह से। यानी कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा आज के डेट में बहुत ही मुश्किल हो गया अब, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे आप देख सकते हैं कि आपको हम ब्रोकरेज मेरा 2500 रुपया कटा है, उससे ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ये मेरा फिर वापस 2000 कट गया, उसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेज। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, ताकि जो अगर बिगिनर भी मार्केट में आए। एक बार स्टेटमेंट भी हमारी सीतारमन मैडम जी दी थी कि स्टॉक मार्केट मिडिल क्लास के लिए नहीं है, इस तरह एफएनओ मिडिल क्लास के लिए नहीं है। तो पता नहीं किस हिसाब से वो लोग बोलते हैं, किस हिसाब से बात करते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट का क्या हाल है आप लोगों सबको पता ही होगा। तो यदि आप बिगिनर हैं या फिर यूट्यूब से देख करके आए कि बहुत सारा प्रॉफिट बनाएंगे, बहुत सारा, या फिर कोई आपको ड्रीम बेच रहा है, तो थोड़ा सा उससे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। पिछले साल पूरे साल हम प्रॉफिट में क्लोज किए, हर एक मंथ हम प्रॉफिट में क्लोज किए थे। भले बड़ा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन छोटा ही प्रॉफिट था, लेकिन था। बट इस साल देखेंगे तो ये ड्रॉडाउन बढ़ते जा रहा है, ड्रॉडाउन बढ़ते जा रहा है। अब इससे ड्रॉडाउन से निकलने का कुछ ना कुछ हमें रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट में कभी भी आप ड्रॉडाउन में फंसेंगे तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। जितना तेज़ी से आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, लेकिन उससे 2 गुना 3 गुना तेज़ी से आप नीचे जाएंगे। ये चीज़ स्टॉक मार्केट में होता है, और इस पे ध्यान दीजिएगा ट्रेडर्स। आप यदि यूट्यूब से देख करके आए हैं या फिर किसी और का देख के आए हैं तो ठीक है ट्रेडर्स, आप आते हैं स्क्रीन पे। आप मेरा ये पैनल देखें, अभी तक 1 मंथ 2 3 4 5 महीना बीत गया है। अब 5 महीने में ये रहा है अब माइनस में मेरा अकाउंट। तो आई थिंक कि ट्रेडर्स आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, पूरे साल हम प्रॉफिटेबल रहे हैं 24 में, लेकिन फिर भी ये देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर चलिए, अब लर्निंग प्रोसेस में हम आ गए हैं, तो हमें अर्निंग से नहीं मतलब है, अपने लर्निंग से मतलब है। अगर आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं लर्निंग, तो अर्निंग से आपको बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको केवल लर्निंग पे फोकस करिए, रिस्क रिवार्ड सीखिए। जैसे देखेंगे तो ये ट्रेडर्स मेरा रिस्क रिवार्ड आप देखेंगे तो सिंपल रहा है। एक दिन बस ये 1200 रुपया मेरा गया था मेरी गलती की वजह से। हम वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए थे, मेरा स्विंग ट्रेड चल रहा था, हम थोड़ा बाहर चले गए थे। उसके बाद से यहाँ पे देखें लॉस बुक करना पड़ गया था हमको 1200। आप देखें तो मेरा जो अकाउंट का PNL है डेली बेसिस पे, वो लगभग एक रेंज में है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क और रिवार्ड जो है मेरे अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आप कितने पैसे से ट्रेड लिए। पैसे से ट्रेड नहीं लेना होता है, अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क लेना होता है। जैसे हम मान के चलते मेरा अकाउंट 2 लाख का है, उस पर हम 0.25% रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिगिनर हैं, हमको लर्निंग करना है, तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 0.25% का रिस्क लेना है। उसके हिसाब से ही हम रिस्क लेते हैं, उसके हिसाब से ही हम टारगेट प्लान करते हैं। इसलिए आप देखें तो पिछले 5 महीने से हम लॉस में हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा लॉस में हैं। ये मेरे अकाउंट का लगभग 5% है, तो 5% ड्रॉडाउन में ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है ट्रेडर्स। अगर मार्केट वापस से तेज़ी होता है 1 दिन 2 दिन में, ये लॉस कोई ऐसा स्टॉक हमें मिल जाएगा, ये लॉस कवर कर देगा एक बार में, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। लेकिन ये चीज़ देख करके, अपने अकाउंट को देख करके माइनस में है भाई मेरा, अब हम गलत ट्रेड लेना शुरू कर दें या फिर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें, नहीं। अपने जो प्रोसेस है, जो आपका सेटअप है, आप उसे सिंपल एग्जीक्यूट करते जाइए। आप अपने रिस्क रिवार्ड को प्रॉपर मान के चलिए, प्रॉपर आप मेंटेन करिए हर एक चीज़ को, तो आप लर्निंग चालू कर दिए। तो ट्रेडर्स मतलब मेरा पैनल देख करके ऐसा नहीं है कि हमको डराना है किसी को, नए बिगिनर जो आ रहे हैं मार्केट में उन्हें डराना नहीं। हो सकता है कि उनका लर्निंग प्रोसेस जो है हमसे बेहतर हो, वो हमसे अच्छा कैप्चर कर पा रहे हो ट्रेड, हमसे अच्छा आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ट्रेड, ऐसा भी है। बट हमारा कहने का मतलब है कि रिस्क रिवार्ड प्रॉपर होता है, रिस्क रिवार्ड प्रॉपर मान के चलिए, मेंटेन करिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए।
क्योंकि हम इतने सारे डिसिप्लिन हर एक चीज़ को मानते हुए, हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए भी ये चीज़ हम झेल रहे हैं कि अपना ड्रॉडाउन देख रहे हैं अकाउंट में। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बड़ा बात है। ट्रेडर्स, आप लर्निंग करते चलिए। आप मेरे चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर एक चीज़ जेन्युइन तरीक़ा से आपको बताएं, ताकि जेन्युइन क्या है, रियल क्या है, फेक क्या है, इसके बारे में आपको पता चले ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट में इस तरह का चीज़ें ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो उन्हें भी शेयर करिएगा ताकि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।